प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 30वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ गया? सर। गुड मॉर्निंग शशि, सब ठीक तो है? आपकी कॉल इतनी सुबह? सर, सैमुअल रॉबर्ट्स। सैमुअल रॉबर्ट्स? क्या हुआ उन्हें? वो मर चुके हैं सर। हाँ सर, उनकी मौत पिछले रात सोते सोते हो गई। मैं पहले आपसे बात करूं और फिर बाद में उनके रिश्तेदारों से। ऐसा निर्देश मुझे उनके कंप्यूटर के डेस्कटॉप से मिला। अब समझा। फिर तुमने ये खबर किसको बताई? सर ने मुझे इमरजेंसी के दौरान क्या काम करने हैं उसकी एक सूची दी थी, जैसे कि अचानक मौत की स्थिति में क्या करना है। सैमुअल ऐसा ही है, वो पूरी तरह से व्यवस्थित इंसान था। सर, मैं अब क्या करूं? वो मेरे लिए पिता जैसे थे। उनके जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सर। शशि, अपने आप को संभालो, तुम्हें अपने दुख पर काबू रखना होगा। अब मुझे ध्यान से बताओ, क्या तुमने उनकी पत्नी क्रिस्टीन से संपर्क किया? मैं जानता हूं कि वो दोनों अलग हो गए हैं, मगर फिर भी उन्हें सूचित करना चाहिए। ये काम मैंने कर दिया है सर। और उनका बेटा क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर यूएसए में है। मैंने उससे बात की, लेकिन डीन के बारे में कुछ पता चला? डीन? वो अभी रास्ते में है। क्रिस्टीन मैडम भी आ रही हैं, लेकिन सर क्रिस्टोफर कहता है कि वो समुद्री रोबोट से जुड़े अपने जरूरी काम में बुरी तरह फंसा हुआ है और अचानक वो सब काम छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता। उसका मानना है उसके पिता की मौत गलत समय पर हुई है। ये कितनी निष्ठुर बात उसने कही है। क्रिस्टोफर सैमुअल का इकलौता बच्चा है। क्या वो कुछ दिनों में आ जाएगा? पार्थिव शरीर को हम सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर ने कहा है कि भारत एक गर्म और ह्यूमिड देश है। सैमुअल का शव रेफ्रिजरेशन के बाद भी सड़ जाएगा, इसलिए उसने हमें अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने को कहा है। लेकिन वो उनका इकलौता बेटा है। वो यहाँ अंतिम संस्कार में कैसे नहीं आ सकता? और वो कैसे अपने पिता के पार्थिव शरीर को शव कह सकता है? इस लड़के में लगता है कि कोई मानवीय भावनाएं है ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये उसका स्वभाव है। सर, नाराज ना हो। आप जानते हैं कि सैमुअल सर भी ऐसे ही थे। अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते थे। उन्हें भी इंसानों से ज्यादा मशीनों से लगाव था। इस मामले में उनका बेटा उनसे बढ़कर है। कृपया डॉक्टर सैमुअल के लिए उनके बेटे को भला बुरा ना कहें सर। हे भगवान शशि, तुम जो कि उनके साथ सिर्फ कुछ सालों से रहते आए हो और तुम्हें उनकी मौत को लेकर इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन उनके अपने बेटे को नहीं हो रही। खैर शशि, मैं जितनी जल्दी हो सके आ रहा हूँ। अरिजीत को बोलना, मैं उसे रास्ते में ले लूंगा। धन्यवाद सर। डॉक्टर घोष, मुझे पिकअप करने के लिए आपका शुक्रिया। शशि ने मुझे बुलाया था। आपका स्वागत। डॉक्टर सैमुअल ने अपनी मौत का बहुत गलत समय चुना। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री के आने से पहले हमें रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एम्पावर करके उसका प्रदर्शन करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट उनके जीवन भर के काम की प्रेरणा थे। अब मैं इसे प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करूंगा। हाँ, सैमुअल हमेशा कहा करता था कि तकनीक जीवन को आसान बनाती है। उसके बनाए रोबोट निसंदेह इस बात को सच साबित करेंगे। वो लोगों से ज्यादा मशीनों को पसंद करते थे। वो कहा करते थे कि मनुष्य सच को नहीं संभाल सकता, मशीनें झूठ नहीं बोलती, इसलिए मशीनों के साथ काम करना आसान है। लोग भूल जाते हैं, मशीनें नहीं। सैमुअल की मशीनों पर निर्भरता प्रसिद्ध थी। क्या तुम जानते हो, उनकी अलार्म घड़ी बजते हुए इधर उधर घूमती थी ताकि स्नूज बटन को बंद न किया जा सके। उनके गीजर और इलेक्ट्रिक केतली के स्विच उनके जागने से पहले ही ऑन हो जाते थे। नहीं, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने अपने पीसी में एक ईमेल प्रोग्राम बना रखा था, जिसकी मदद से वो लोगों को दुकानों से सीधा उपहार भेज दिया करते थे। कोई भी जन्मदिन या सालगिरह उन्हें कभी नहीं भूलता था। हाँ,
लोग उनकी इस अनोखी याददाश्त की तारीफ करते हैं जिसके लिए वे एक मशीन का सहारा लेते थे। लेकिन सबसे शानदार तो सैमुअल की कार थी। उसमें बैठने से पहले वो रिमोट की मदद से उसे ठंडा या गर्म कर सकते थे। वाकई? हाँ, उन्होंने नियंत्रण कंसोल इस तरह से डिजाइन किया था कि उन्हें सिर्फ डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट डालने की जरूरत होती थी। उनकी कार ट्रैफिक के हिसाब से सैटेलाइट सूचना के जरिए सबसे छोटे रास्ते का पता लगा लेती थी, समझे? लेकिन वास्तविक ड्राइविंग? बम्पर्स पर लगे सेंसर्स दूसरी कारों से सुरक्षित दूरी पर रहते थे और ब्रेक तथा एक्सीलेटर को पूर्व सूचना दे दिया करते थे। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था। मैंने उन्हें हमेशा ड्राइवर सीट पर बैठे देखा था। उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर घड़ी में 12 बजे की स्थिति में रहते थे। बस इतना ही था। वो सिर्फ बैठे हुए अपना अंगूठा घुमाते थे। ये माजरा क्या है? जाहिर तौर पर गार्ड ने उनकी स्वचालित कार को एक बार रोका भी था और नियमों के आधार पर कार के ड्राइवर सीट पर रहने की हिदायत दी थी। ओह। सैमुअल ने उनसे पूछा कि वो बैठे हुए अंगूठा घुमाते हैं और कार अपने आप चलती है। तो बेचारे गार्ड की समझ में नहीं आया। उसकी नियम पुस्तिका में इस बारे में कोई नियम दर्ज नहीं था, इसलिए उस दिन से सैमुअल सर ड्राइवर की सीट पर बैठते और अपना अंगूठा हिलाते थे। और एआई से लैस उनकी स्वचालित कार उन्हें सावधानी पूर्वक फैकल्टी बिल्डिंग में पहुंचा देती थी। हमें उनकी बहुत याद आएगी। वे एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। अरे चलिए चलिए। अरे मुझे मालूम चला। शांत, कृपया शांत रहें। कृपया बुके और मालाओं को यहाँ रखिए। विद्यार्थियों, रोना नहीं है। डॉक्टर सैमुअल को भावनाओं में बहना पसंद नहीं था। शशि सर खुद तो रो रहे हैं। हाँ, देखो जरा उनको। और हमें रोने से मना कर रहे हैं। मैडम रॉबर्ट्स आने वाली है क्या? हाँ डॉक्टर घोष, मैडम रॉबर्ट्स जल्द ही पहुंचने वाली हैं। ईमानदारी से कहूं तो तुम वो सब कुछ कर रहे हो जो क्रिस्टोफर को करना चाहिए। तुम वास्तव में उनके बेटे हो, शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा कहा। मैंने उन्हें हमेशा एक पिता की तरह अपने मार्गदर्शक के रूप में देखा था। जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो हर चीज उन्होंने मुझे पिछले 2 साल में सिखाई है। ये अच्छी बात है कि साथ देने के लिए उनके पास तुम थे। तुम जानते हो शशि, मुझे हमेशा महसूस होता था कि सैमुअल को उनकी निजी जिंदगी में ज्यादा इंसानों की जरूरत थी। क्रिस्टिन और क्रिस्टोफर, उन दोनों का क्या? वो तो उनके पास है ही नहीं। आपको मालूम है कि उन्होंने रोबोट में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे। इसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और रोबोट को ज्यादा से ज्यादा एआई युक्त बनाया। उनके पहले के नमूने काफी साधारण थे, सामान्य एआई, कोई भावनात्मक अनुपात नहीं, कोई गहन अध्ययन नहीं। मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि आपका गहन अध्ययन से क्या मतलब है। सैमुअल सर ने मुझे यह भी सिखाया कि ये एआई की एक क्रिया है जो मनुष्य के दिमाग को प्रोसेसिंग डेटा में नकल करती है। एआई की डीप लर्निंग को बिना मानव निगरानी के सीखना संभव होता है। यह एक बेहद विकसित एआई है। आप इसे भविष्य का एआई कह सकते हैं, जो इस क्षेत्र का अंतिम लक्ष्य है। वस्तुओं के बारे में सीखने, भाषा को पहचानने और निर्णय लेने के लिए मशीनों द्वारा डीप लर्निंग का उपयोग किया जाता है। ये सैमुअल की विशेषज्ञता का क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, सच में ऐसा ही था। क्या तुम जानते हो, उन्होंने जापानी हडाली 2 को हेलडोल 3 में संशोधित किया था। ये शुरुआती रोबोट हमारे लिए चाय बनाता था। मैं पहली बार जब उनसे मिला तो मैं लगभग बेहोश ही हो गया था। उसका टिन का चौकोर चेहरा था और मुझे गुड मॉर्निंग कहते हुए उसने अपनी आंखें झपकाई थी। मैं आपके डाउट समझ सकता हूं सर, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि वे आपकी इच्छाओं का सम्मान करते। उन्होंने पूरे बालों के साथ एक गोल चेहरे वाला हडाली 4 दिया। हालांकि उनकी दिलचस्पी सेंसर से लैस आर्टिफिशियल स्किन में थी, जिसका प्रदर्शन काफी अच्छा था। अभी उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो हडाली 4 ही था जिसने उनकी शादी की योजना का बंटाधार किया था। आपका क्या मतलब सर? तुमने देखा कि हडाली 4 में एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जो उसे हमारी तरह चलने फिरने और सीढ़ियों से चढ़ने के लायक बनाती थी। उसकी त्वचा हमारी तरह है, इसलिए वो मनुष्य जैसा लगता है। ये धारा प्रवाह बोल सकता है।
हडाली 4 काफी हद तक एक इंसान जैसा दिखता था। अच्छा। जब वो उनके बेडरूम में चाय लेकर आया, ओ, क्रिस्टल मैडम बेहोश होकर गिर गई। उनके वकील ने बाद में कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अनजान व्यक्ति उनके बेडरूम में घुस आया है। तब सैमुअल ने इस बारे में तर्क दिया था कि वो खुश हैं कि उनका रोबोट इंसान जैसा दिखता है और व्यवहार करता है। कम से कम वो इतना तो इंसान जैसा है कि क्रिस्टीन से उसे ऐसा रिस्पॉन्स मिले। मुझसे ये मत कहना कि उन्होंने टर्निंग के परीक्षण के बारे में जज को बताया था। टर्निंग परीक्षण एआई के लिए अंतिम परीक्षण ये पता लगाने के लिए कि कंप्यूटर एक इंसान की तरह सोचने के काबिल है या नहीं। हाँ, सचमुच सैमुअल ने जज को इस पर भाषण देना शुरू किया था। सैमुअल ने कहा कि यह मशीन के बुद्धिमान व्यवहार का प्रदर्शन करने की योग्यता का परीक्षण था, जिसमें इंसान फर्क नहीं कर सकता। देखो, डीन यहां पर है। डीन महोदय, आपका इतनी जल्दी आना अच्छा है। डॉक्टर घोष ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। यह एक बहुत बड़ा सदमा था। हेलो। हाँ, मैं शशि हूं। हाँ मैम, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मैडम क्रिस्टल रॉबर्ट्स थी। वो बस 2 मिनट में यहां पहुंचने वाली हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं फादर ओ ब्रियन से बात करके देख लूं कि चर्च में सारी व्यवस्था हो गई या नहीं। डॉक्टर घोष, क्या शशि अनबिलीवेबल रूप से योग्य नहीं है? मैं उस तरह के आदमी को बुरा नहीं मानूंगा। हो सकता है वो आकर मेरे साथ काम करना पसंद करेगा। अब जबकि सैमुअल इस दुनिया में नहीं है तो शशि को रोजगार की जरूरत होगी, लेकिन उसे अपनी भावनाओं पर कैसे काबू करे ये सीखना होगा। हाँ, ये तीसरा रुमाल था जिसे वो अपनी आंखें और नाक पोंछने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये दिल को छू लेने वाला समारोह था। वो अपने पीछे कितनी अद्भुत विरासत छोड़कर गए हैं। मेरे पति कहते हैं कि सैमुअल मशीनों को भावनाओं से लैस करने पर काम कर रहे थे। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री के आने की संभावना है। क्रिस्टिन, रो नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। हाँ, मुझे इतना भावुक नहीं होना चाहिए। तुम जानती हो, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, एआई अपने आप में एक नया विषय था। लोग उन्हें ये कहते हुए चिढ़ाते थे कि क्या तुमने पहले अपने इलेक्ट्रिक रेजर से बात की है? हालांकि अगले दशक या और बाद में एआई शहर में चर्चा का विषय बन गया था। हाँ। वे मशीनें जिन्हें सैमुअल ने डिज़ाइन की, उनकी गति में इजाफा, पूर्ण सटीकता और विश्वसनीयता में बढ़ोतरी के साथ अनुभव से उनमें सुधार करने की योग्यता भी शामिल थी। इस क्षेत्र में होने वाले तीव्र विकास में सैमुअल का बहुत ज्यादा योगदान था। तीव्र तो बस एक शब्द है। मेरे पति सैमुअल के साथ शतरंज खेला करते थे। जब तक एक दिन सैमुअल ने उन्हें शतरंज के कंप्यूटर प्रोग्राम से परिचय करवाया। अच्छा, तो क्या हुआ? उन्होंने शतरंज को पहले दिन हरा दिया। हाँ? लेकिन उसके बाद शतरंज हर खेल जीतता गया। उसने सीखना और उन्नति करना जारी रखा। एक मशीन से हारने से उनके अहम को बहुत चोट पहुंचा। फिर उन्होंने शतरंज खेलना ही छोड़ दिया। सैमुअल को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कभी भी पसंद नहीं था, और इसीलिए जब उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया तो मैं बेहद अचंभे में थी। उनके शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। तुम कहती हो कि मैं इंसानों पर विश्वास नहीं करता। उन्हें गूंगे गून व अविश्वास के योग्य और बेईमान समझता हूं, और यह है कि मैं अपनी ही दुनिया में रहता हूं। लेकिन क्या तुम यह अस्वीकार कर सकते हो कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और मशीनें जिन्हें हमने अपने हाथों से प्रोग्राम किया है उनको लेकर हम 100% निश्चित होते हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा होता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कहने के लिए कोई जरूरी बात है। यहां पर कोई विश्वासघात नहीं है। इसमें खराबी हो सकती है लेकिन कोई गलतफहमी नहीं।
लेकिन मशीनें यांत्रिक होती हैं। यहाँ कोई भी नहीं। मैं कैसे बताऊं? ये जो भी कार्य करती हैं उनमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। क्या कोई मशीन एक माँ के स्पर्श की नकल कर सकती है? बिल्कुल। क्या? यस, मैं मशीनों को सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि काम सीखने की क्षमता और उसमें उचित भावना के साथ काम करने की योग्यता से भी लैस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की यात्रा इसी बारे में है। वैसे अगर सैमुअल हमारे बीच नहीं है तो भी एआई को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ अरिजीत। तो क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दे सकते हो, जबकि अब डॉक्टर रॉबर्ट्स नहीं रहे? पीएमओ ये जानना चाहता है क्या हम कार्यक्रम की तारीख में बदलाव करना चाहते हैं? अरे नहीं सर, हम बदलाव नहीं करेंगे। अगर पीएम साहब को हमारी बात पसंद आती है तो ये एक राष्ट्रीय स्तर के एआई प्रोजेक्ट में बदल सकता है। मैं बस थोड़ा आशंकित हूँ कि शशि के व्यवहार से प्रस्तुति का वैज्ञानिक स्वर बदल सकता है। उसके बारे में चिंता मत करो, उससे तुम्हारी वैज्ञानिक प्रस्तुति को एक मानवीय स्पर्श मिल जाएगा। आखिरकार बेचारे शशि के लिए सैमुअल पिता के समान। सर, हम भी सैमुअल सर की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कोई भी शशि की तरह रोता हुआ चेहरा लेकर नहीं घूम रहा है। मैं अभी उससे गलियारे में मिला, वो बहुत ही उदास दिख रहा था, जैसे कि उसके अपने पिता का निधन हो गया हो। और फिर मुझे उनके खुद के बेटे क्रिस्टोफर का ख्याल आया, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में शामिल होने नहीं आया। सर, शशि को अपनी भावनाओं को काबू में रखने की जरूरत है। शशि को भूल जाओ, पीएम पर ध्यान दो। मुझसे कहा गया है कि पीएम को मशीनों में एआई के दावों के बारे में बताया गया है और वैज्ञानिकों से बातचीत करने के लिए वो तत्पर है। आप जानते हैं सर, अंतिम कुछ महीनों में डॉक्टर रॉबर्ट्स का यही मंत्र था कि रोबोट को अपने काम के बारे में सीखना चाहिए ताकि उनमें फिर से प्रोग्रामिंग की जरूरत ना रहे। फिर भी उन्होंने मेरे साथ कभी भी विस्तार से चर्चा नहीं की और ना ही मैं उनकी फाइलों में कुछ ढूंढ पाया। जापानी दस्ता जो प्रधानमंत्री की बैठक के लिए आ रहा है, उसने कहा कि डॉक्टर रॉबर्ट्स ने उनसे कुछ वजनदार वादा किया है, लेकिन सर मुझे कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अरिजीत, तुम आसानी से विचलित हो जाते हो। जापानियों को भूल जाओ, तुम अपने व्याख्यान का पूर्वाभ्यास करो। जी सर। देवियों और सज्जनों, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें। भारत के प्रधानमंत्री हमारे बीच पधार चुके हैं। धन्यवाद। हम थोड़ी ही देर में एआई पर प्रस्तुति आरंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वर्गीय डॉक्टर सैमुअल रॉबर्ट्स के खास परिचित शशि उनके जीवन और कार्यों के बारे में बताएंगे। डॉक्टर रॉबर्ट्स का सबसे शानदार आविष्कार एआई के साथ भावनात्मक गुणवत्ता थी। उनका विश्वास था कि इंटेलिजेंस में विकास ही रोबोट के इंटेलिजेंस की चाबी है। डॉक्टर अरिजीत इस पर विस्तृत जानकारी देंगे। श्री शशि से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो कृपया मंच पर आए। श्री शशि। देवियों और सज्जनों, हम यहाँ पर आज एक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। मेरे पास उनके अंतिम संदेश की रिकॉर्डिंग है जिसे वो आपके साथ साझा करना चाहते थे। इसमें सिर्फ कुछ मिनटों का समय लगेगा। अगर ये रिकॉर्डिंग चलाई जा रही है तो इसका मतलब यह है कि मैं अब जिंदा नहीं हूं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यह संदेश मायने रखता है, संदेशवाहक नहीं। अरे शशि ये क्या कर रहा है? सर, ये तो कार्यक्रम में शामिल ही नहीं था, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मेरा हमेशा से यह मानना है कि मशीनें इंसान से बेहतर काम कर सकती हैं। वे दोहराव वाले काम को करने में कोई आपत्ति नहीं करती हैं। वे बिना उबन या थकान के ऐसा कर सकती हैं। तुम और तुम्हारी मशीनों की तारीफ। मरने के बाद भी तुम मशीनों के बारे में बात कर रहे हो। अगर सही ढंग से प्रोग्राम किया जाए तो वो इंसानों से कम गलतियां करती हैं। उन्हें कॉफी ब्रेक, रियायत या छुट्टियों की आवश्यकता नहीं होती है। हम उन्हें जितना बेहतर प्रोग्राम करेंगे उनकी इंटेलिजेंस उतना ही बेहतर होती जाएगी। एआई तो इस दिशा में पहला कदम है। अगला तार्किक कदम इमोशनल इंटेलिजेंस है।
ये कुछ नहीं बल्कि भावनात्मक सूचनाओं को समझने और भावनाओं के साथ कार्य करने की क्षमता है। इसमें सही अनुभव और भावनाओं की समझ की योग्यता शामिल है ताकि वो इसका इस्तेमाल सोचने और भावनाओं को समझने में आसानी से कर सकें। मैं इसे विस्तार से बताता हूं। अमिगडाला या तथा कथित सरीसृप मस्तिष्क अधिकतर इंसान की इमोशनल रिस्पॉन्स की प्रोसेसिंग करता है। यह दिमाग का प्राइमरी हिस्सा होता है जो इवोल्यूशन के दौरान बहुत पहले विकसित हुआ था। इंसानों में उसका संबंध नियोकॉर्टेक्स से होता है। नियोकॉर्टेक्स सरीसृप मस्तिष्क में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पर नियंत्रण रखने का काम करता है। यही वजह है कि डॉक्टर रॉबर्ट्स ने हेरफेर किया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू करना सीख सकता है। इस कौशल को सुधारना संभव है और यही मैंने अपनी मशीनों में किया है। उनमें से कम एक मशीन में ऐसा किया है। कृपया शांति बनाए रखें, हमें सुनने दें कि डॉक्टर सैमुअल हमसे क्या कहना चाहते थे। देवी और सज्जनों, मैं अब आपके सामने अपने सपनों की पराकाष्ठा को प्रस्तुत कर रहा हूं। यह एक मशीन है जिसने तुरीन की परीक्षा में शानदार कामयाबी पाई है। यह इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मेयर सलोवे के परीक्षणों के मुताबिक है। इसका मतलब है एक मशीन भावनाओं को महसूस कर सकती है, भावना के कारण को समझ सकती है और उस पर काबू भी कर सकती है। आपने मेरी मशीनों को पिछले 2 साल से रोज देखा है, लेकिन फिर भी आप में से किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि यह एक रोबोट था। आपको भी नहीं, डीन? और अरिजीत, तुम तो शशि से इतना ईर्ष्या करते थे। भावनात्मक गुणों से लैस मेरा मानस पुत्र, जो मेरे लिए एक बेटा नहीं, बेटे से कहीं बढ़कर हो गया था। देवी और सज्जनों, ध्यान से देखिए, शशि भावनाओं से लैस दुनिया का पहला रोबोट है। अभिवादन करो शशि। शांत रहिए, शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, अपने आप को संभालिए। ये एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है। मुझे शशि नाम दिया गया क्योंकि ये उन दोनों के पहले अक्षर हैं जिन्होंने मुझे बनाया और आज मैं उनकी वजह से अस्तित्व में हूं। मेरे नाम में सैमुअल से आता है और सी का संबंध सिलिकॉन से है, जिनसे सैकड़ों हजारों चिप बनते हैं तथा जिनसे मेरे सर्किट्स बने हुए हैं। मुझे अपनी शर्ट के बटन खोलने दें ताकि मैं अपनी सर्किट्स आपको दिखा सकूं। तब तक रोबोट्स आपको थोड़ी और जानकारी देंगे। हे भगवान, शशि सर ये क्या कर रहे हैं? वो अपनी शर्ट निकाल रहे हैं। वहाँ अंदर कुछ चमकीला सा है। क्या वो एक बंदूक है? दर्शकों में प्रधानमंत्री मौजूद है। शशि के पेट में एक पैनल है। वो मनुष्य नहीं है, नहीं मनुष्य नहीं है जैसा हमने समझा था। तो फिर वो है क्या? वो पैनल खोलने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर क्या है? वो कहीं गोलियां ना बरसा दे। अरे देवी और सज्जनों, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें। अरिजीत, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए घेरा बनाओ, मैं उन्हें बाहर निकालता हूँ। जी सर। ये एक बुरे सपने की तरह है। ओ भगवान, अरे भगवान का धन्यवाद। कमांडो उन्हें घेरे हुए है। मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने शशि को भी घेरा हुआ है। जी सैमुअल, आप सभी लोग रोबोट में भावनाओं का निवेश कर रहे हैं। जीवन के अंतिम वर्षों में तुमने क्या यू टर्न लिया है? तुमने एक बेटा बनाया जिसने तुम्हें क्रिस्टोफर से कहीं ज्यादा प्यार और सम्मान दिया। बहुत अच्छे सैमुअल, बहुत अच्छे। हिलना नहीं, अपने हाथ ऐसे रखो जहां हम तुम्हें देख सकें। अपने घुटने पर झुक जाओ। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालने और मानवता पर बड़ा खतरा पैदा करने के लिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार कर लो इसे। जी सर। मैंने शशि को बनाया है। मैं जानता हूं कि वो बुद्धिमान है। वो भावनाओं को महसूस करता है। वो हम मनुष्यों की तरह प्रतिक्रिया करता है। मुझे एहसास है कि हमारा समाज शशि या किसी ह्यूमनॉइड मशीन को अपनाने के लिए अभी तैयार नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूं। बहस मत करो, अगली गोली तुम्हारे सर के ऊपर से नहीं जाएगी। मेरी पत्नी ने एक बोलने वाले रोबोट के शुरुआती नमूनों को देखकर प्रतिक्रिया की थी। उसे लगा कि मानव मर्यादा का उल्लंघन हो गया है, लेकिन यहां उल्लंघन के लिए कोई मर्यादा या सीमा नहीं होती है। शशि यहां है। शशि का अस्तित्व अब है। हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। मेरी अनुपस्थिति में यहां पर कुछ लोग
हो सकता है कि उसे अलग अलग देखना चाहते हो। उन्हें मैं कहूंगा कि वे याद रखें कि यह मायने नहीं रखता कि चेतना सिलिकॉन चिप या कार्बन आधारित उत्तकों पर उकेरी गई है, जिसे कि सफेद या काला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चेतना का सम्मान करना चाहिए। शशि सचेतन है, ये याद रखें और उसका सम्मान करें। मतलब अरे तरीका होता है किसी तरीके का, अब इसको समझा। हाँ, पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ हाँ, ये समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है। हाँ प्रधानमंत्री यहाँ पर। हाँ, सुरक्षा। ये रोबोट है भाई। हाँ हाँ, जरा समझिए। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 30वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आलेख डॉक्टर अरविंद दुबे का था। संकल्पना और समन्वय था डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी का। निर्माण और प्रस्तुति थी पंकजपति पाठक की। प्रस्तुति सहायक फरहत खान। भाग लेने वाले कलाकार थे शोभना, प्रवीण कुमार भारती, सिद्धार्थ, मालविका, ऋषि उनियाल, हिम्मत सिंह नेगी और शहनवाज। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लेखक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा मशीनों का स्वयं सीखने से क्या अभिप्राय है? प्रश्न एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। लेखक का एआई द्वारा मशीनों का स्वयं सीखने से क्या अभिप्राय है? और दूसरा प्रश्न है, दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए मानव की तुलना में रोबोट को नियोजित करने के क्या लाभ हैं? प्रश्न एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए मानव की तुलना में रोबोट को नियोजित करने के क्या लाभ हैं? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vignanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा भी प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें, अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। तो श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जब आपके साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।